नमस्कार विद्यार्थियों। आज एकदम से पूरा शेड्यूल से अपन काम स्टार्ट करने वाले हैं। 2 वीडियो आपने देखे, केवल डेमो के लिए वीडियो थे। यदि आपको वो पसंद आए तो अब सिलेबस अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अब मेरे हाथ में एग्रीकल्चर का सिलेबस है, आप भी इसको देख सकते हो अपने जेड के लिए। और जेड में जैसा कि आप जानते हो कि 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको मैं पहले पेपर की रूपरेखा बता दूं। 120 क्वेश्चन पूरे पेपर में होते हैं। 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होते हैं, 40 क्वेश्चन बायो के लिए हैं और 40 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री के हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 120 क्वेश्चन है उनमें से 60 क्वेश्चन आपके पूरे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो बायो के 40 क्वेश्चन है उसमें 10 + 30, इसके आगे अपन लिखेंगे एसजी बायो। केमिस्ट्री में भी 10 + 30, 10 के आगे लिखेंगे एजी केमिस्ट्री, यानी 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर बायोलॉजी के और 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के। तो 40, 20, 60, 120 में से 60 क्वेश्चन अपन को केवल एग्रीकल्चर से मिलने वाले हैं। आज अपन केवल एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को आपको पता है कि एग्रीकल्चर है वो 3 भागों में बंटा हुआ है। एग्रो, हॉर्टी और एएचडी। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एएचडी। एग्रोनॉमी से 15 क्वेश्चन आएंगे, हॉर्टिकल्चर से 15 क्वेश्चन आएंगे और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग यानी पशुपालन, सस्य विज्ञान से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन उद्यान विज्ञान से, सॉरी 15 क्वेश्चन सस्य विज्ञान से और उद्यान विज्ञान से, और 10 क्वेश्चन पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से। अब अपन इस 15 नंबर की स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये जो 15 नंबर का मैटर है ये अपन शुरू करते हैं सबसे पहले, यानी अपन एग्रोनॉमी शुरू करते हैं। मेरा कहने का मतलब है तो विद्यार्थियों, एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। विद्यार्थियों, आप बता सकते हो क्या कि एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है? जोर से बोल सकते हो, आप बोल सकते हो जोर से, कोई इश्यू नहीं है। एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। बहुत बड़ी गलती कर दी है ना। अब देखो, ये गलती दोबारा न हो, इसके लिए इस एग्रोनॉमी को शुरू करने से पहले जो भाषा वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें अपने से कभी भी गड़बड़ ना हो। क्योंकि आप उदाहरण देखिए, जेड एग्जाम 2019 का जो पेपर हुआ था ना, उसमें एग्रीकल्चर के सबसे पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एग्रीकल्चर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है ना। फिर आप उल्टा बता रहे हो। देखो बच्चों, एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। अब एग्रीकल्चर दे दिया 2019 में, अगला हॉर्टिकल्चर दे दे 2020 में, है ना। 2020 तो हो गई। अगला सेरिकल्चर, विटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, लेक कल्चर, बहुत सारे कल्चर है। कोई भी एक कल्चर उठा सकता है ना। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है? आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा यदि आप इस तरीके से किसी भी शब्द के आगे यदि कल्चर शब्द जुड़ा हुआ है, किसी भी शब्द के आगे यदि कल्चर शब्द जुड़ा हुआ है तो वो निश्चित रूप से लैटिन भाषा का है। अपन उदाहरण देख सकते हैं
एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान विज्ञान यानी कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल सब्जी व सब्जियों के परिरक्षण का अध्ययन किया जाता हो। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर स्टडी विथ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, उद्यान विज्ञान है। दूसरा उदाहरण अपन देख सकते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है बच्चों मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। एक होता है विद्यार्थियों सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट, सिल्कवर्म प्रोडक्ट है ना, सिल्कवर्म बोल सकते हैं, मधुमक्खी को अपन हनी बी प्रोडक्शन बोल सकते हैं। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? रेशम कीट पालन। एक होता है लेक कल्चर। लेक कल्चर का मतलब होता है लाख के कीट का पालन। लाख कीट का पालन, लाख जगह की चूड़ी बड़ी है ना, लाख नया बना सोचो रुपया लागने पर लाख लाख। सेरीकल्चर। एक होता है बच्चों विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। किसकी खेती? अंगूर की। अंगूर का बॉटनिकल नेम जानते हो क्या? वाइटिस वेनिफेरा। वाइटिस वेनिफेरा। विटीकल्चर का मतलब अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर। केंचुआ पालन। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन। ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन। फ्लोरिकल्चर पुष्पीय पार्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर प्लांट। ये सारे के सारे शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? लैटिन भाषा। यदि यह सब जुड़ा हुआ है और इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आ जाए कि कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया। विद्यार्थियों गलती कहां होती है? मोस्ट ऑफ 11वीं 12वीं की आप जेट की परीक्षा देते हो, गलती कहां होती है? हिंदी मीडियम वाले बच्चों से स्पेशली। जैसे क्वेश्चन दे दिया इनमें से कोई भी एक कि एग्रीकल्चर ही दे दिया, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए में अंग्रेजी भाषा, बी में ग्रीक, सी में लैटिन और डी में कोई नहीं। अब हिंदी मीडियम वाले सबसे पहले अंग्रेजी करते हैं कि हिंदी में तो कृषि विज्ञान बोलते हैं और अंग्रेजी में एग्रीकल्चर बोलते हैं, तो इंग्लिश भाषा का कर देते हैं इसको। ये नहीं करना, अपन को क्या करना है? सही उत्तर है लैटिन करना है, अंग्रेजी शब्द नहीं होगा। तो एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द हो गया? विटीकल्चर है, सेरीकल्चर है, सारे शब्द किसके हो गए? लैटिन के हो गए। अब दूसरा एक तरीका और है, जिस शब्द के आगे वाई जुड़ा हुआ हो, जिसके आगे वाई जुड़ा हुआ हो या लॉजी हो। लॉजी का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। ये सारे के सारे शब्द हैं वो ग्रीक भाषा के होते हैं। या तो ये वाई वाला वेक्टर ध्यान रखना, वाई हो। जैसे आप ये सोचो कि एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक का है। क्या आया? पोमोलॉजी क्या लगा है? किस भाषा का शब्द है? ग्रीक का। तो जिस शब्द के आगे वाई लगा हुआ हो किस भाषा का होगा? ग्रीक का होगा। जिससे कल्चर जुड़ा हुआ हो
लैटिन का होगा। क्लियर? यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो गलती नहीं करोगे ना, तो आप उम्मीद है कि इस प्रकार की गलती नहीं करोगे। अब बच्चों एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी जो अपन सबसे पहले ले लें तो कौन सी भाषा का हो गया? अब लिख सकता हूं क्या कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है? कोई डाउट नहीं है अब तो। अब देखिए बच्चों, एग्रोनॉमी जो शब्द है, एग्रो प्लस नोमस, इस एग्रो का अर्थ होता है सोइल या लैंड, और नोमस का अर्थ होता है टू मैनेज, यानी मृदा का प्रबंध या भूमि का प्रबंध, यानी कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल प्रबंध, मृदा प्रबंध जैसे सिंचाई, खाद, उर्वरक, बीज की मात्रा, बुआई का समय, कीट नियंत्रण आदि सब किया जाता है, उसे अपन सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद विद्यार्थियों, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के जनक, फादर ऑफ एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के जनक कौन है रे? पीटर डिक्रेंसेजी। कौन है? हाँ, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डिक्रेंसेजी। सस्य विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं ये भी समझ में आया आपको। अब बच्चों, अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, बीएचयू, जेट और आईसीआर, इन सब में सस्य विज्ञान का सबसे पहला टॉपिक है मौसम और जलवायु। कौन सा है? मौसम और जलवायु। सबसे पहला टॉपिक सभी में यही है, तो सभी विद्यार्थी इसको कॉमन देख सकते हैं। ये चीज नोट कर ली होगी आप लोगों ने। मौसम व जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। बच्चों, वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। पहले तो बच्चों अपन दोनों की परिभाषा पढ़ते हैं मौसम की। मौसम का अर्थ है किसी भी स्थान का कुछ समय की वायुमंडलीय घटनाएं वहां का मौसम कहलाती है। किसी भी स्थान की कुछ समय की वायुमंडलीय घटना वहां का मौसम कहलाती है। एनी प्लेस शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी नॉन वेदर। मौसम कैसा? भाई एक दिन में चेंजेबल होता है, ये तो परिवर्तनशील होता है, बदल सकता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि मौसम है एकदम से फेयर है, या अपन कह सकते हैं कि मौसम है साफ। अपन उदाहरण की यदि बात करें अपन की, मौसम को अपन किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि मौसम साफ है या फिर बादल छाए हुए हैं, क्लाउडी। अपन कह सकते हैं कि तेज हवा चल रही है, तूफान, हाई स्पीड विंड बोल सकते हैं, या फिर मौसम है वो रेनी है, वर्षा हो रही है ना। बेईमान नहीं होता है, बेईमान गानों में ही होता है। देखो गा किशोर, मौसम बेईमान, वो गानों में होता है डिसऑनेस्ट। तो मौसम है वो परिवर्तनशील इकाई है, मौसम बदल सकता है। दूसरी अपन बात करें जलवायु की। देखो, जलवायु को परिभाषित कर सकते हैं किसी भी स्थान का लंबे समय तक का मौसम। किसी भी स्थान का लंबे समय तक का मौसम वहां की जलवायु कहलाता है। लगभग 31 वर्ष, लगभग 31 वर्ष
31 वर्ष तक किसी स्थान का मौसम यदि एक जैसा रहता है तो अपन उसको पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं कि यहाँ की जलवायु निम्न है, उष्ण है, उपोष्ण है, शीतोष्ण है ना। जैसे राजस्थान को अपन कह सकते हैं कि शुष्क और गर्म जलवायु है। तो यहाँ 31 साल तक हमेशा ठंड रहती है तो अपन नाम देंगे कि भाई राजस्थान की तो जलवायु चेंज हो गई, गर्म से ठंडी हो गई, शीतोष्ण जलवायु हो गई, है ना। तो किसी भी स्थान के कुछ समय तक का वातावरण वहां का मौसम कहलाता है, जबकि किसी भी स्थान के लंबे समय तक का मौसम वहां की जलवायु कहलाता है। अब देखिए बच्चों, जलवायु मौसम का योग है। जलवायु है वो क्या है? मौसम का योग। कितना योग है? कम से कम 31 वर्ष का। जबकि मौसम क्या है? एक इकाई। किसकी? जलवायु की। मौसम एक इकाई है, जबकि जलवायु योग है मौसम का। दूसरा अपन कह सकते हैं जलवायु लगभग स्थायी है। जलवायु है वो लगभग स्थायी है, जबकि मौसम है वो परिवर्तनशील होता है। दब रहा है क्यों? जलवायु लगभग स्थायी इकाई है, जबकि मौसम है वो परिवर्तनशील है। मौसम बदलता रहता है। सुबह तेज धूप होती है, शाम को बादल आते हैं, है ना, और हल्की हल्की बूंदाबांदी कर देते हैं। और शाम को यदि मौसम बदलता है तो वो थोड़ा घातक सिद्ध होता है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट अपना पॉइंट है मौसम के घटक। मौसम किन किन से मिलकर के बनता है? तो बच्चों, मौसम बनता है बादलों से, क्लाउड्स, प्रकाश, तापमान, वर्षा, ओस, कोहरा, पाला जिसको फ्रोस्ट बोलते हैं, गर्म हवा, क्या कहा जाता है? गर्म हवाओं को लू। इन सब से मिलकर के क्या बनता है विद्यार्थियों? मौसम बनता है। क्या बनता है? मौसम बनता है। अब एक एक पॉइंट को अपन, बादल कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के अवधि के अनुसार पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, कौन सी फसल के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। जैसे सुपरवाइजर 2012 में क्वेश्चन आया था कि ज्वार की फसल के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए। वर्षा क्वेश्चन आया था, बूंदों का आकार दे दिया कि वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, कि बूंद की साइज का आकार दे दिया कि इस आकार की वर्षा को किस नाम से जाना जाता है। तो वर्षा में भी फुहार वगैरह जो हैं एक एक पढ़ेंगे अपन। ओस, कोहरा, पाला, ये क्वेश्चन दे दिया। सुपरवाइजर और जेट दोनों में पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा था कि सरसों की फसल को पाला से बचाने के लिए कितने प्रतिशत H2SO4 का छिड़काव करना चाहिए। क्वेश्चन बनता है गर्म हवाएं, लू। तो इनमें से एक एक घटक को अपन डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। वो क्लास अपनी कल होगी, ठीक है। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी वीडियो मिलते रहें। और एग्रीकल्चर के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं 11th-12th के, जो लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या फिर केवल वो स्कूलिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं कंपटीशन की, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।